स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समर इंटर्नशिप को लेकर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल जो आपका समर इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट होने वाला है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। तो सबसे पहले तो ये कि भाई जो समर इंटर्नशिप आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में है, ये ओवरऑल आपके लिए 50 मार्क्स रखती है। दैट मीन्स कि जो आपके अलग अलग 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 5 आपके पेपर होंगे और उसके बाद 50 मार्क्स की समर इंटर्नशिप होगी, जिसका वाइवा लेने के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल यहाँ पर आएंगे। अब ये जो समर इंटर्नशिप 2022 की है, क्योंकि कोविड के कारण आपको भी पता है कि सारे आपके जो सेमेस्टर है वो कुछ मंथ लेट चल रहे हैं, इसलिए ये होने वाली समर इंटर्नशिप समर में ना आते हुए, क्योंकि 23 जुलाई से आपके सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उस दौरान वो नहीं हो पाई, इसलिए हमें अभी करना है उसको। अभी किसी कंपनी में जाकर आपको आपके एमबीए के लिए समर इंटर्नशिप करनी है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप बोलेंगे कि आप एमबीए परसुइंग स्टूडेंट है ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज देवास के, और आप वहाँ समर इंटर्नशिप करना है तो चाहते हैं तो दे विल अलाउ, वो आपको अलाउ कर देंगे। अब ये जो समर इंटर्नशिप रहेगी, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 डेज से 45 डेज का होता है। मतलब आप 1 महीने की कहीं ट्रेनिंग लेंगे किसी कंपनी में, जैसे देवास में है, सन फार्मा है, किर्लोस्कर है, टाटा इंटरनेशनल है, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। अब इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जो आपको सर्टिफिकेट, जब आप 1 महीने की ट्रेनिंग वहाँ ले लेंगे, इंटर्नशिप आप वहाँ कर लेंगे, तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। तो ये मेन चीज़ आप ध्यान रखना कि जो सर्टिफिकेट पर डेट होगी वो होगी 20 मई से 20 जुलाई के बीच में। मतलब आप अभी करेंगे, मान लो कि आप 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की समर इंटर्नशिप कर लें, लेकिन आप जो कंपनी से सर्टिफिकेट लेंगे वो 20 मई से 20 जुलाई के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि मान लो आपने 25 मई से 25 जून तक किया, या फिर आपने 20 जून से 20 जुलाई तक किया, मतलब ये ड्यूरेशन आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन इसके पहले नहीं होना चाहिए। मतलब 20 मई के पहले की कोई डेट और 20 जुलाई के बाद की डेट नहीं होना चाहिए। जो भी 1 महीना कंप्लीट होगा वो इस डेट के बीच में ही होगा। ये मेन चीज़ है, इस सर्टिफिकेट के दौरान आपको याद रखनी है। दूसरा कि जो टॉपिक आप लेंगे आपके समर इंटर्नशिप का, वो आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थर्ड सेमेस्टर से आपको स्पेशलाइजेशन लेना है कि आप फाइनेंस से एमबीए करना चाहते हैं या एचआर से। तो जो भी आपका समर इंटर्नशिप का टॉपिक होगा वो आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस से एमबीए करते हैं, तो फाइनेंस में आपने रेशो एनालिसिस ऑफ सन फार्मा, लाइक दैट, इस तरीके से आपने सन फार्मा का रेशो एनालिसिस आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर करेंगे, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। अगर आप एचआर से कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक, इसकी पूरी कंटेंट की लिस्ट गूगल पर अवेलेबल है। तो आपको सर्च क्या करना है कि समर इंटर्नशिप टॉपिक ऑफ फाइनेंस ऑफ एचआर फॉर एमबीए, है ना, इस तरीके से आपको सर्च करना। और जो आप टॉपिक लेंगे उसी टॉपिक को पूरा इंटर्नशिप आप 1 महीने की उस कंपनी में करेंगे। मतलब जैसे आप रेशो एनालिसिस ले रहे हैं तो उस कंपनी में 1 महीने तक आपने सिर्फ रेशो एनालिसिस किया है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, इस तरीके से। अगला होगा कि जो भी टॉपिक ले रहे हैं तो वो सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होने वाला है कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि जो टॉपिक मैंने ले लिया है वो किसी और ने तो नहीं लिया है ना। तो इसके लिए आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं वो मुझे मेरे नंबर पे आपको आपके नाम के साथ सेंड करना है कि मेरा ये टॉपिक है। अगर कहीं भी कोई टॉपिक क्लैश होता है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा है, लिस्ट इज अवेलेबल ऑन गूगल अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन एज आई टोल्ड यू। देन कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी वो 35 से 40 पेज की होना चाहिए, है ना। 35 to 40 पेज शुड बी देयर इन योर फाइल। नेक्स्ट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट विल बी बाइंड अप इन योर फाइल। कंपनी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके लेटर हेड पर आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको प्रोजेक्ट फाइल में स्पाइरल करानी है या बाइंडिंग करानी है तो वो करानी है। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको आपके पास रखना है, वो इन फ्यूचर आपको काम आएगा। नेक्स्ट थिंग कि जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उसकी 12 से 15 पीपीटी आपको बनानी है। तो जो एक्सटर्नल आएंगे वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल सेकेंडरी देखेंगे, पहले वो 12 to 15 पीपीटीज का प्रेजेंटेशन लेंगे जिसमें पूरा ओवरऑल
पॉइंट्स आपने पीपीटी देखे होंगे कैसे होते हैं, नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लेना कि भाई पीपीटी कैसे बनाए जाते हैं, और उसमें पूरा टॉपिक नहीं लिख देते, उसमें क्या सिर्फ समरी लगते हैं। मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एक्सप्लेनिंग रेशियो एनालिसिस, तो आपने सिर्फ क्या लिख दिया फर्स्ट पीपीटी पे रेशियो एनालिसिस, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है और उस कंपनी में आपने रेशियो एनालिसिस कैसे किया है। तो 12 से 15 पीपीटी जरूर से बनानी है आपको आपकी फाइल की, उसी से आपका जो होगा लैपटॉप के थ्रू पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन होगा कि आपने क्या सीखा है। तो ये तो ओवरऑल बात हुई आपके समर इंटर्नशिप के मेन पॉइंट्स की क्या क्या होना चाहिए। कोई डाउट है तो 2:30 to 4:30 आप मुझको कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अब अगली बात आती है कि जो फाइल बनेगी उसका जो फ्रंट पेज होगा, ठीक है, वो बहुत केयरफुली आपको बनाना है, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो फ्रंट पेज होगा वो अभी तक आप जैसे प्रोजेक्ट फाइल जमा करते आए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको साइबर कैफे से जाकर पूरा प्रिंट आउट किया आपके कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, आपके जो मेंटर है वो, आपने किस कंपनी से समर इंटर्नशिप किया, आपका क्या टॉपिक है, मैं भी इस वीडियो के साथ ही आपको एक सैम्पल फाइल जो है वो सेंड करूँगी समर इंटर्नशिप की, तो आप वहाँ से देख के सीख लेना कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। दूसरा होगा, दूसरे नंबर फ्रंट पेज हो गया। अब फ्रंट पेज के बाद जो अगला पेज होगा वो होगा आपके सर्टिफिकेट का, जो मैंने कहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगानी है, जो कंपनी ने आपको दिया रहेगा। अगला होगा आपका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पेज होगा वो होगा आपका एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि वी आर थैंकफुल टू आर कॉलेज, आर यूनिवर्सिटी, आर डायरेक्टर, ठीक है, आर मेंटर, है ना। तो ये पूरा थैंकफुल एक एक्नॉलेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट रहेगा थर्ड पेज का। फोर्थ पेज आएगा आपके इंडेक्स का, मैं ये सीक्वेंस बता रही हूँ, है ना, आगे पीछे पेज नहीं करते आप लोग, इसीलिए इसी सीक्वेंस में आप पेज रखेंगे। अगला पेज होगा आपका इंडेक्स का, जैसे हमारी बुक्स में आगे इंडेक्स होता है ना, सीरियल नंबर, फिर टॉपिक, फिर वो कौन से पेज नंबर पे है, तो ये वो है आपके इंडेक्स वाला टॉपिक कि फोर्थ नंबर पर आपका इंडेक्स का टॉपिक बनेगा। अब इसके बीच में आपके सारे का जो भी आपके बाकी के बचे हुए 30 to 40 पेजेस रहेंगे, 35 वो आएंगे, और लास्ट वाला पेज होगा आपका कंक्लूजन का। यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने कंक्लूड करेंगे उस पूरी 35 से 40 पेज की फाइल को कि कंक्लूजन आपका क्या निकला। रेशियो एनालिसिस अगर आपने मान लो करा है किसी कंपनी का, तो उसका ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल कर आया है। इट इज़ योर समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल, ये रहेगी आपकी समर इंटर्नशिप की प्रोजेक्ट फाइल, जो एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दी है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है ये हो कि भाई हम तो हिंदी से कर रहे हैं, तो हम हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, तो स्टूडेंट आपको इंग्लिश में ही समर इंटर्नशिप की फाइल बनानी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि भाई वो एबल नहीं है किसी कंपनी में जाने के लिए, लेकिन उनकी पहचान होती है, तो वो पहचान से सर्टिफिकेट मंगा लेते हैं। आजकल गूगल पर सारी इंफॉर्मेशन है, गूगल पर कोई भी कंपनी की पूरी प्रोजेक्ट फाइल, पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। ये साइबर पे जाकर आप पूरी प्रोजेक्ट फाइल खुद बना सकते हैं या सामने वाले से आप बनवा भी सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा जो मैंने बताया, इसके बाहर फॉर्मेट नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है पूरी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसीलिए एक बार फाइल को स्पाइरल कराने से पहले कॉलेज में आके मुझसे चेक जरूर करवा लें, ठीक है, अदरवाइज फिर हमारी कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। अगर प्रोजेक्ट फाइल गलत बन जाती है तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको दोबारा से पूरी फाइल बनानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका समर इंटर्नशिप का पूरा समरी हो गया। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने कहा है आपसे कि आप कॉल करके मुझसे 2:30 to 4:30 के बीच में कभी भी पूछ सकते हैं कि मैडम टॉपिक क्या लें, या वॉट एवर जो भी आपका डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।